गर्भ में धारण कर उसका पालन पोषण करती है। अतः तीनों लोकों में माता के समान कोई दूसरा नहीं है। व्यास मुनि स्पष्ट कहते हैं कि धर्मज्ञ पुत्र माता पिता को एक साथ देखें तो पहले माता को प्रणाम करें, फिर पिता को। व्यास जी कहते हैं कि जिस प्रकार माँ भगवती के दर्शन से उत्पन्न आनंद को वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार माता पिता का दर्शन मात्र बालक की पीड़ा का शमन कर देता है। माता ममत्व एवं पिता अनुशासन के प्रत्यक्ष देवता होते हैं। इसलिए उपनिषदों में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव की बात कहकर मंत्र दृष्टा ऋषि मुनि पुत्र को कर्तव्य बोध का उपदेश देते हुए माता पिता को प्रत्यक्ष देवता मानकर उनकी सेवा भक्ति करने का आदेश देते हैं। अतः माता पिता की सेवा से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलता है। कहा जाता है पिता का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। वस्तुतः पिता ही पुत्र का प्रथम मंत्र दृष्टा होता है, क्योंकि कुल परंपरा गुरु परंपरा का बोध सर्वप्रथम पिता के द्वारा ही प्राप्त होता है। उपनयन संस्कार के समय पिता और आचार्य ही सर्वप्रथम गायत्री मंत्र की दीक्षा पुत्र के कानों में फूंकते हैं। यह क्रिया मात्र दिखावा नहीं है, अपितु मंत्र कानों से होता हुआ अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाता है। अतः पुत्र का दायित्व है पिता की सद्गतियों का अनुसरण करते हुए उनकी भावनाओं का सम्मान करें। यूं तो पिता की भौतिक संपत्ति में पुत्र का जन्मजात अधिकार होता है, लेकिन पिता के ज्ञान तत्व और कुल परंपरा के निर्वाह के लिए आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बनना संतान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भारतीय संस्कृति में माता पिता को देवता कहा गया है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा में अपने कष्टों की तनिक भी परवाह न की और अंत में सेवा करते हुए प्राण त्याग किए। देवव्रत भीष्म ने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। वेदों में माँ को अंबिका, दुर्गा, देवी, सरस्वती, शक्ति, ज्योति, पृथ्वी आदि नामों से संबोधित किया गया है। इसके अलावा माँ को माता, मात, मातृ, अम्मा, अम्मी, जननी, जन्मदात्री, जीवनदायिनी, धात्री, प्रसू आदि नामों से संबोधित कर उसके महत्व को स्थापित किया है। ऋग्वेद में माँ की महिमा का यशोगान कुछ इस प्रकार से किया गया है। हे उषा के समान प्राणदायिनी माँ, हमें महान सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। तुम हमें नियम पारायण बनाओ, हमें यश और ऐश्वर्य प्रदान करो। सामवेद में एक प्रेरणादायक मंत्र मिलता है जिसका अभिप्राय है, हे जिज्ञासु पुत्र, तू माता की आज्ञा का पालन कर। अपने दुराचरण से माता को कष्ट मत दे। अपनी माता को अपने समीप रख, मन को शुद्ध कर और आचरण की ज्योति को प्रकाशित कर। महाभारत महाकाव्य के रचयिता महर्षि वेद व्यास ने माँ के बारे में लिखा है कि माता के समान कोई छाया नहीं है, माता के समान कोई सहारा नहीं है, माता के समान कोई रक्षक नहीं है और माता के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। संतों का भी मानना है कि माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी कालजयी रचना सत्यार्थ प्रकाश में माता पिता को आचार्य से भी पूर्व मानते हुए बच्चे का उत्तम गुरु बताया है। चाणक्य नीति में कौटिल्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि माता के समान कोई देवता नहीं है, माँ परम देवी होती है। महर्षि मनु ने माँ का यशोगान इस प्रकार किया है कि 10 उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य होता है, 100 आचार्यों के बराबर एक पिता माना गया है और 1000 पिताओं से भी अधिक गौरवपूर्ण माँ होती है। विश्व के महान साहित्यकारों और दार्शनिकों ने माँ की महिमा का गौरवपूर्ण बखान किया है। H.W. बीचर के अनुसार जननी का हृदय शिशु की पाठशाला है। विश्व प्रसिद्ध नेपोलियन बोनापार्ट के अनुसार शिशु का भाग्य सदैव उसकी जननी द्वारा निर्मित होता है। महान भारतीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने माँ की महिमा में लिखा है, जननी तेरे जात सभी हम, जननी तेरी जय हो। मैं श्री दीपक बंडी जी, श्री ललित बहेती जी और श्री निर्वाण जी को अनुरोध करती हूँ कि वे नंदलाल जी, श्री ओमकांत जी, श्री गुणवंत जी और श्री नारायण जी को मंच पर लेके आएं।
श्री नंदलाल जी, श्री सोमकांत जी, श्री गुणवंत जी एवं श्री नारायण जी, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं माननीय अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन करके और पुष्पार्पण करके कार्यक्रम का प्रारंभ करें। चीज़ें हो रही हैं लोग भी मानते हैं, मारवाड़ी भी नहीं मानते। हाँ, सब लोग मानता तो यूपी वाले बिहार वाले कहीं ना अरे बताने की सब ताता लगता है से संस्कार बदल जाएंगे खुद अपने को नहीं लगा वो बताया गया है संस्कार मनुष्य में विभक्ति में होते हैं तो बिल्कुल नहीं होता। भाई